हेलो सुपर फ्रेंड्स। तो मार्वल की एक और डिज्नी प्लस सीरीज व्हाट इफ की आज से शुरुआत हो गई है। आज फर्स्ट एपिसोड रिलीज किया गया जिसकी थीम है कि अगर स्टीव रॉजर्स की जगह पेगी कार्टर फर्स्ट एवेंजर होती, यानी वो पहली सुपर सोल्जर होती, तो सीन क्या होता। अब इस वीडियो में मैं आपको एपिसोड 1 पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ, मतलब केवल हिंदी में ट्रांसलेट नहीं करूंगा, बल्कि ये एपिसोड किस तरह से एमसीयू की मेन टाइमलाइन कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर से कनेक्टेड है, इसको भी ब्रेक डाउन करूंगा। तो एपिसोड की शुरुआत होती है वॉचर के वॉइस ओवर से, जहां वो एक्सप्लेन करता है कि टाइम, स्पेस और रियलिटी एक लीनियर पाथ में ही नहीं मूव करते हैं, बल्कि ये एक प्रिज्म की तरह है जहां अलग अलग रियलिटीज की वजह से एक ही इवेंट की एंडलेस पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, जहां छोटी छोटी और डिफरेंट चॉइसेस एक डिफरेंट अल्टरनेट रियलिटी क्रिएट कर सकती हैं। और वॉचर हमें यानी ऑडियंस को इन्हीं डिफरेंट चॉइसेस की वजह से क्रिएटेड अल्टरनेट रियलिटीज की स्टोरीज बता रहा है। अब वॉचर खुद को एक ऑब्जर्वर बताता है जो मल्टीवर्स में होने वाले इवेंट्स पर नजर रखता है, लेकिन इंटरफेयर नहीं करता है। एक चीज जो यहाँ पर नोटिस करने वाली है कि हमें ये नहीं बताया गया कि ये जो मल्टीवर्स है वो लोकी सीरीज में हुए इवेंट्स की वजह से क्रिएट हुआ है, या फिर ये स्टोरीज अभी के लिए मार्वल इंडिपेंडेंटली सुनाना चाहता है और बाद में एमसीयू से कनेक्ट करेगा, क्योंकि शो के क्रिएटर्स बता चुके हैं कि आगे चलकर व्हाट इफ सीरीज के कैरेक्टर्स हमें मूवीज में भी दिखेंगे। खैर, आज का एपिसोड पूरी तरह से कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर मूवी पर बेस्ड है, जहां 1943 में वर्ल्ड वॉर 2 इरा में नाजी आर्मी यूरोप में तबाही मचा रही थी, और जहां एलाइड आर्मीज ने डॉक्टर अब्राहम एर्स्काइन के सुपर सोल्जर सीरम से ब्रुकलिन वाले स्टीव रॉजर्स को पहला सुपर सोल्जर बनाया और कैप्टन अमेरिका का टाइटल मिला उन्हें। लेकिन इस एपिसोड की कहानी एक दूसरे यूनिवर्स की है, जहां इसी तरह से सब कुछ चल रहा था, लेकिन पेगी कार्टर की एक छोटी सी डिफरेंट चॉइस ने एक नया सुपर हीरो दे दिया। तो जब स्टीव पर एक्सपेरिमेंट करने से पहले डॉक्टर अब्राहम एर्स्काइन पेगी को वहां से जाने के लिए और बूथ में बैठने के लिए बोलते हैं, तो मूवी में तो पेगी चली जाती है, लेकिन इस शो में पेगी मना कर देती है और स्टीव के पास ही रुकना चूज करती है। और इसी छोटी सी चॉइस डिफरेंस ने एक अल्टरनेट रियलिटी क्रिएट कर दी, क्योंकि इस शो में जब फ्रेड क्लम्सन लोगों को वहां पर एक्सपेरिमेंट शुरू होने से पहले ही मार देता है और स्टीव रॉजर्स सबको बचाने आते हैं, तो फ्रेड उन्हें भी शूट कर देता है। लेकिन यहाँ पर पेगी कार्टर बूथ में नहीं बल्कि मशीन्स के पास ही थी, तो उसने फ्रेड को मार दिया और उसे सुपर सोल्जर सीरम रिट्रीव कर लिया। हावर्ड स्टार्क चाहते थे कि एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो, लेकिन स्टीव बुलेट वाउंड की वजह से जा नहीं पा रहे थे और स्टार्क खुद भी नहीं जाना चाहते थे उस मशीन के अंदर। तो पेगी कार्टर ने इंस्टेंट डिसीजन लेते हुए और कर्नल फ्लिन की मर्जी के बगैर ही उस मशीन में चली गई और सुपर सोल्जर बनकर बाहर निकली। पर एक लड़की होने की वजह से कर्नल फ्लिन कार्टर को आर्मी बैटल की फ्रंट लाइन में भेजना नहीं चाहते थे। उनका मानना था कि ये बैटल लड़कियों के बस की बात नहीं है, लेकिन कार्टर नाजी आर्मी को हराने के लिए डिटरमाइंड थी। उसके बाद रेड स्कल की भी एपिसोड में एंट्री होती है, जो नॉर्वे में हिटलर की हेल्प करने के नाम पर टेसरेक्ट हथियाने आया था। उधर दूसरी तरफ हावर्ड स्टार्क एजेंट कार्टर को एक कॉस्ट्यूम और एक शील्ड देता है, जो देखने में बिल्कुल कैप्टन ब्रिटेन की तरह ही लग रही थी। बट एपिसोड में एक बार भी एजेंट कार्टर को कैप्टन ब्रिटेन नहीं बुलाया गया, केवल कैप्टन कार्टर ही कहा गया है, तो हम भी कैप्टन कार्टर ही कहेंगे। तो इस शील्ड और इस कॉस्ट्यूम के साथ कैप्टन कार्टर आर्निम जोला और नाजी सोल्जर्स पर अटैक करती हैं, जहां जोला के पास टेसरेक्ट था। तो जोला जाता है जेल में और टेसरेक्ट मिलता है हावर्ड स्टार्क को, जो इसकी पावर को हार्नेस करके एक हेवी आयरन आर्मर बनाते हैं, जिसको यूज करते हैं स्टीव रॉजर्स, और आर्मर को नाम दिया जाता है हाइड्रा स्टॉम्पर। उसके बाद कैप्टन कार्टर और हाइड्रा स्टॉम्पर बकी बार्न्स और दूसरे प्रिजनर्स को छुड़ाने जाते हैं और वहां पर काफी सारे नाजी टैंक्स और मशीनरीज को डिस्ट्रॉय करते हैं। यहाँ पर मैं आपको हाइड्रा स्टॉम्पर आर्मर के बारे में थोड़ी ब्रीफ जानकारी देता हूँ। तो कॉमिक्स में एक डिफरेंट टाइमलाइन में स्टीव को बचपन से हाइड्रा वालों ने उठा लिया और हाइड्रा के बिलीफ्स पर स्टीव को भरोसा करवाने लगे, जिसके बाद स्टीव ने हाइड्रा के लिए लड़ने का फैसला लिया और अपने दुबले पतले शरीर की वजह से उसे एक आर्मर मिला, जिसको अर्निम जोला ने क्रिएट किया था। बाद में इसे मेन टाइमलाइन के कैप्टन अमेरिका ने डिस्ट्रॉय भी कर दिया था। तो अब एपिसोड में इसके बाद वो सीन आता है जहां पर रेड स्कल हिटलर के आर्मी सुप्रीमोस को मार देता है। दूसरी तरफ स्टीव एंड पेगी के बीच कुछ रोमांटिक सीन्स आते हैं, जहां वो दोनों मूवी की तरह एक दूसरे से डांस का प्रॉमिस करते हैं। उसके बाद मूवी से वो ट्रेन वाला सीन भी आता है, जहाँ कैप्टन और बकी ट्रेन में रेड स्कल को मारने जाते हैं और बकी मर जाता है। लेकिन इस एपिसोड में बकी की जगह स्टीव रॉजर्स हाइड्रा स्टॉम्पर के साथ माउंटेन से नीचे गिर जाते हैं। कैप्टन कार्टर को लगता है कि स्टीव मर गए। उसके बाद दुखी कैप्टन कार्टर जेल में जोला को इंटेरोगेट करती हैं और रेड स्कल का रियल प्लान पता कर लेती हैं, जो कि था कि रेड स्कल टेसरेक्ट की हेल्प से एक इंटरडायमेंशनल मॉन्स्टर को समन करेगा, जिसकी हेल्प से रेड स्कल सारी वॉर्स को जीत लेगा। उसके बाद कैप्टन कार्टर, हावर्ड स्टार्क, बकी और कुछ सोल्जर्स रेड स्कल को रोकने के लिए निकल पड़ते हैं। वहां पता चलता है कि स्टीव रॉजर्स और हाइड्रा स्टॉम्पर दोनों सही सलामत हैं। दूसरी तरफ रेड स्कल टेसरेक्ट की हेल्प से एक पोर्टल ओपन करता है, जिससे एक भारी भरकम क्रीचर निकलता है, जिसको रेड स्कल अपना चैंपियन समझ रहा था। ये क्रीचर यहाँ आते ही सबको मारने लगता है और सबसे पहले रेड स्कल को ही निपटा देता है। दूसरी तरफ स्टीव रॉजर्स बकी की हेल्प से हाइड्रा स्टॉम्पर को रीएक्टिवेट करके पेगी के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पेगी और हाइड्रा स्टॉम्पर इस मॉन्स्टर को पोर्टल में वापस धक्का देने की कोशिश करते हैं और हावर्ड स्टार्क मशीन्स को यूज करके पोर्टल बंद करने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन पोर्टल बंद होते होते पेगी भी पोर्टल के दूसरी तरफ पहुंच जाती है, जहां खड़े होते हैं निक फ्यूरी और हॉकाई, और वो भी प्रेजेंट टाइम में, यानी पेगी के एक्चुअल टाइम से 70 साल बाद।
और इस तरह से जो चीजें कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर में देखने को मिली, थोड़े बहुत चेंजेस के साथ इस एपिसोड में भी वही चीजें दिखाई गई। जैसे कैप्टन अमेरिका 70 साल तक आइस में जमे रहे, तो कैप्टन कार्टर सीधे 70 साल बाद एक पोर्टल से ही प्रेजेंट टाइम में आ गई। लास्ट में वॉचर बताता है कि किस तरह से एक छोटी और डिफरेंट चॉइस की वजह से मल्टीवर्स को एक डिफरेंट सुपर हीरो मिला, और एपिसोड फर्स्ट खत्म हो जाता है। अब वैसे जितनी ज्यादा उम्मीदें फर्स्ट एपिसोड से थी, उस हिसाब से कम ही मिला हम लोगों को, क्योंकि लोकी के फर्स्ट एपिसोड ने तो आते ही आग लगा दी थी, और वैसे ही इससे भी उम्मीदें थी, लेकिन थोड़ा एक्सपेक्टेशन से कम मामला था। खैर सेकंड एपिसोड जो कि शायद टिचाला के स्टार लॉर्ड बनने पर है, उसमें ज्यादा मजा आने की उम्मीद है। तो अब आपको एपिसोड कैसा लगा, और इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट्स हो आपको, तो आप कमेंट्स में बताइए। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अब लाइक एंड शेयर करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें इस नीले बर्फीले चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सेफ रहिए, खुश रहिए और ब्लू आइसबर्ग की वीडियोस देखते रहिए।